नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। ज्योतिष में किन्हें कहा जाता है क्रूर और पापी ग्रह, आज हम जानेंगे। क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर होते हैं, पापी होते हैं, जिनका असर जीवन में और कुंडली में खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रभाव उनका पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं और इन सभी 9 ग्रहों का अलग अलग स्वभाव होता है। अपने अलग अलग स्वभाव के कारण ही इनमें कोई ग्रह सौम्य तो कोई ग्रह क्रूर और पापी कहलाते हैं। क्रूर ग्रहों में सूर्य और मंगल शामिल है, जबकि शनि और राहु और केतु पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो ये वो ग्रह हैं कुछ, क्योंकि 9 में से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली में गलत प्रभाव भी डाल सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कौन से ऐसे वो ग्रह हैं जिनको लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए और इनके क्या उपाय हैं, क्या उपाय करके आप इन ग्रहों को शांत कर सकते हैं, अपनी कुंडली को सही कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में खराब असर डालते हैं वो आपके पूरे जीवन पर निर्भर करता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो 9 ग्रहों में इन सभी के अलग अलग स्वभाव होते हैं और अपने अपने अलग अलग स्वभाव के कारण ये ग्रह जो है वो अलग अलग तरह से असर डालते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से वो ग्रह हैं ऐसे जो गलत प्रभाव डालते हैं और जिनसे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छा असर डालते हैं। लेकिन इन ग्रहों का असर अलग अलग कुंडली पर होता है। अगर जातक अपने अच्छे कर्म करता भी है तब कहीं जाकर उनके ग्रह शांत रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। लेकिन अगर इंसान गलत कर्म करेगा और उसके जो ग्रह हैं वो भी उससे खराब हो जाते हैं। चलिए आज इसी के बारे में हम ज़्यादा जानकारी आपको देंगे, क्योंकि इन सभी ग्रहों का शुभ और अशुभ असर भी पड़ता है। हमारे साथ क्योंकि जुड़ गए हैं आचार्य जी, ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। आज का आचार्य जी हमारा विषय है कि कौन से ऐसे क्रूर पापी ग्रह होते हैं और कौन से ऐसे अच्छे ग्रह होते हैं जिनका अलग अलग असर होता है कुंडली पर और जातक पर। देखिए, ये बात सही है कि सौरमंडल के ग्रह उस शास्त्रों में 9 ग्रह वर्णित हैं। वो अपने अलग अलग स्वभाव के कारण इनमें ग्रह सौम्य और क्रूर ग्रह पापी ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों में सूर्य और मंगल भी शामिल हैं, जबकि शनि और राहु केतु पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो हम इसी के बारे में शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में बात करें तो देखिए, सही बात है कि ग्रहों की स्थिति जो है ये निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है और प्रभाव के साथ साथ इसका अलग अलग प्रभाव भी होता है। जैसे हम सूर्य की बात करें, देखिए सूर्य ग्रह चंद्रश्री जी आत्मा और पिता का कारक ग्रह है। ये राजा ग्रह है। ये उच्च का जब होता है तो अधिकारी का कारक ग्रह हो जाता है। और सूर्य ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परेशानी जैसे शारीरिक रोग, दोष का सामना करना पड़ता है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से हृदय रोग भी होता है, नेत्र रोग भी होता है, धन की हानि होती है, झूठे आरोप लगते हैं, मान सम्मान में कमी आती है। और यदि ऐसा है तो आप उपाय बताते हैं कि रविवार को सूर्योदय के समय आप जल चढ़ाएं, गरीब व्यक्ति को दान करें और सूर्य अशुभ प्रभाव को आप कम करें। तो इस प्रकार से सूर्य यदि आपका नीच का है या कमजोर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब वही हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह ये एक क्रोध और ऊर्जा को दर्शाने वाला ग्रह है। ये जमीन व सेना, खेलकूद और रक्त लाल रंग का कारक ग्रह माना गया है। मंगल के कारण ही कुंडली में मांगलिक दोष बनता है और मंगल दोष का निर्माण अशुभ। कई बार मंगल यदि नीच का है, करक का है तो नीच का है तो अशुभ प्रभाव देता है, हृदय रोग कर देता है, कर्ज से परेशान करता है, जमीन जायदाद संबंधी विवाद पैदा कर देता है। इसके उपाय की बात करें तो मंगल के लिए अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए लाल कपड़े का मसूर की दाल रख करके आप दान करें। निश्चित रूप से मंगल का जो पापी किसी प्रकार का ग्रह है तो उसका भी आपको लाभ मिलने लगता है। और शनि की बात करें तो ये पापी ग्रह है। शनि वैसे तो न्याय के देवता हैं पर बेहद धीमी चाल से चलते हैं। 2.5 साल में ये राशि परिवर्तन करता है और 7.5 में 7.5
7.5 साल में भी अपनी राशि को पूर्ण करता है। तो ढैया और साढ़े साथी भी कहलाता है। शनि की अशुभता के चलते आगजनी दुर्घटना, आंखों के रोग और पिता से मनमुटाव पैदा हो जाता है। इसके लिए उपाय की बात करें तो सरसों का तेल, काले तिल और काला वस्त्र, जूते आदि का दान करना चाहिए। जूते गरीबों को दान करने से बहुत लाभ होता है। और यदि हम बात करें चंद्रशेखर जी राहु केतु की, तो ये राहु केतु पाप ग्रह हैं। दोनों ही जहां अशुभ होने पर सिर पर चोट लगती है, या फिर कहें तो केतु के अशुभता के चलते विश्वासघात का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए आपको जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करना चाहिए, नारियल उड़द दान करना चाहिए, और दान करने से राहु केतु दोनों ग्रह ठीक होते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो विषय आपने चुना है, बड़ी समझ से चुना है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्रूर ग्रह और पापी ग्रह क्या होते हैं और उनका कैसे उपाय होता है। क्योंकि सोन मंडल में जो 9 ग्रह हैं उनमें से कौन से पापी और कौन से क्रूर ग्रह है, यही बताने का प्रयास किया है और ये समझाने का प्रयास किया है कि इसका यदि दोष है तो उपाय क्या करें। जी चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, राम राम। जी राम राम जी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। उसका जन्म है 14 दिसंबर 2000, समय सांकेत 8:45 का है। आप ये बताओ उसको नौकरी करवाएं या बिजनेस किस चीज का करवाएं? देखिए बहन, इनको कोशिश करें आप नौकरी कराने की, और 2 साल नौकरी करने के बाद यदि बिजनेस करते हैं तो काफी ठीक रहेंगे। तो प्रयास करो नौकरी कराने की। नौकरी करने के बाद सारा सिस्टम इनको समझ में आएगा और ये बहुत अच्छे से बिजनेस को चला पाएंगे। और नौकरी कहीं भी अपना मैनेजमेंट तरीके से काम करें, मैनेजमेंट के काम करें, HR में करें तो ये काफी ठीक रहेंगे। वैसे भी इनको शुक्र जो है नौकरी की तरफ ही ले जा रहा है, और उसके बाद व्यापार करेंगे, खुद स्वयं चल लेंगे। पर इनको नियमित रूप से एक पान के पत्ता, पीपल के पान के पत्ते में और तुलसी और पतासा रख करके भगवान कृष्ण के मंदिर में उनको अर्पण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि विष्णु का वास होता है पीपल का पत्ते, पीपल के पेड़ में, और तुलसी भी विष्णु भगवान को प्रिय है। तो ये पताशा रख करके और गुरुवार के दिन अर्पण करना शुरू करें, आपको निश्चित बहुत लाभ हो। जी, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ नमस्कार जी गुरुजी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। गुरुजी के चरणों में मैं ठीक हूँ गुरुजी, आपके चरणों में शत नमन। गुरुजी आपके आशीर्वाद से बच्चे की नौकरी वगैरह भी अच्छी लग गई, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम है तन्मय, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002, समय है 4:02 शाम का, और जन्म स्थान है कोटा राजस्थान। गुरुजी इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जुकाम और बलगम वगैरह ये आता ही रहता है। तो स्वास्थ्य को लेकर कभी बुखार कुछ थोड़ी सी है, तो इसके लिए क्या उपाय करें, ये ठीक और कब तक ठीक होगा गुरुजी बताइए। बच्चे ने कहा। आपका बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी। आपने देखा ओम प्रकाश जी हमारे नियमित रूप से दर्शक हैं, और इनके बेटे को जो हमने उपाय सुझाए थे उन्होंने आत्मसात किया उसको, और विधि विधान से किया। तो आज कह रहे मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, और नौकरी नहीं, इनके घर में बड़ा आनंद और मंगल की स्थापना हो गई है। वो इसीलिए हुआ कि इनको जो बताया वो किया, और परिणाम है कि आज इनके परिवार को भी ये यहाँ से पूछ करके मार्गदर्शन करते हैं, और उसका कई प्रकार से जो है लाभ भी हो रहा है। तो ये इसके पीछे एक ही बात है कि आपकी जिम्मेदार बन करके और जिम्मेदारी से बताए गए कार्यों को सही तरीके से करें तो अवश्य उसका लाभ होता है। बेटे का क्या है, शुक्र की महादशा है, शनि का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है, और शुक्र जो है सूर्य और शुक्र दोनों की युति हो गई है। शुक्र निर्बल हो रहा है, अस्त पाप ग्रहों के मध्य बैठा है, चूंकि अस्त हो गया वहां सूर्य बैठने के कारण। तो शुक्र त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, अष्टम भाव के लिए अति शुक्र दे रहा था, लेकिन निर्बल हो गया है।
तो ऐसे में इनको ठंड जुकाम नजला जुकाम रहेगा। आप केवल बुधवार के दिन तांबे के नाग नागनी लेकर के इनके ऊपर से 7 बार उतारें और किसी भी शिवालय में शिवलिंग पर जाकर के बुधवार को संध्या के समर्पण करते हैं। राहु दोषम बुद्धनाथ सूत्र के अनुसार तांबे के नाग नागनी का शिव को अर्पण करना बहुत शुभ होगा। ये बड़ा नाग नागनी भी आप अर्पण कर सकते हैं, जो बड़ा होता है, शिवलिंग से भी ऊपर हो, तो ऐसा आप अर्पण करें। और कोशिश करना कि 5 बुधवार को 5 शिवालयों में अलग अलग करें। एकदम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप। करिए, बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। महाराज को नमस्कार। मैं राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। जी मैं जयपुर से। जी सर जी। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा। मेरा डेट ऑफ बर्थ था 9 जुलाई 1962 रात को 1:50 पे। गुरुजी आपने जो बताया, जो सारे काम मेरे सही हुए हैं। मैं अपने मेरा बच्चे का MBBS में सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपने बताया मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मेरे पुश्तैनी संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोर्ट केस चल रहा है। वो बताए जो कराऊंगे वो काम नहीं हो रहा, उसके लिए मैं क्या करूँ? मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई 1962 1:50 है रात को। देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शनि की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है। और राजेंद्र जी, आपको जो बताए वो सारे कार्य इसलिए हुए कि आपको जो हमने नियम दिया वो आपने किया, जो हमने आपको प्रयोग बताए वो आपने किए। प्रयोग का लाभ तो मिलता है, और व्यक्ति प्रयोग ना करे और खाली लाभ लेना चाहे तो फिर संभावना कम होती है लाभ होने की। ऐसे में आपको शनि की महादशा है और चंद्रमा का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। आप कृपा करके और शनिवार के दिन काले कुत्तों को अपने हाथ से अन्नदान करें, यानी कोई रोटी खिलाएं या बाटी खिलाएं, कुछ भी आप उनको अपने हाथ से खिलाएं, अपने हाथ से वितरण करें। 5 किलो आटे की, 2 किलो आटे की, 1.25 किलो आटे की, या 21 किलो आटे की, 11 किलो आटे, जो भी जितनी श्रद्धा आपकी बनती है, तो आपको अवश्य लाभ होगा और सब ठीक और सामान्य रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी 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 बताइए। हेलो। हाँ बोलिए साहब, हाँ बोलिए। हाँ, चंद्रपाल बोल रहा हूँ कोटा से। अरे वाह चंद्रभान जी, क्या हाल है, कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, आप बोलिए आराम से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/69। जी, अपने वाले में पूछना है आगे कैसा समय नहीं रहेगा। समय क्या आपका? समय, जन्म स्थान, जन्म समय क्या है आपका? जन्म समय क्या है? अच्छा ठीक है चंद्रभान जी, आप 2 भाई होते हैं और आपने मकर लग्न में जन्म लिया है। केतु की महादशा है, सूर्य का अंतर है। और आपको बता दें कि केतु की महादशा, केतु आपका भाग्येश में बैठा हुआ है और इस वक्त महादशा चल रही है, तो ये 9वें भाव के लिए अशुभ स्थिति बना रहा है। केतु का क्रियात्मक स्वभाव बहुत अच्छा नहीं कह सकते, हालांकि 9वें भाव में केतु का होना कहीं कहीं लाभ देने की स्थिति बनाता है, लेकिन नहीं हो रहा है। आपको कालसर्प योग है। आप ऐसा करें, उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर जाकर के कालसर्प दोष का निवारण करने का प्रयास करें। और यदि नहीं जा सकते हैं तो फिर आप तांबा, लोहा और शीशा और चांदी 4 तरह का नाग नागनी बनवा करके बुधवार के दिन अपने हाथ से ओम नमो शिवाय च, मयु भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, हर हर महादेव, या नमोस्तु सर्वेभ्यो ये के च प्रतिमन अंतरिक्षे देवतेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः, ऐसा बोलते हुए भगवान शिवलिंग, जो शिवलिंग है, उनको अर्पण करें। और ऐसा आप 5 बुधवार करें, आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिलेगी और आपका मन एकदम प्रसन्न स्थिति में आएगा। अभी आप बहुत दुखी रहते हैं, बनते बनते काम चंद्रभान जी के अचानक अवरुद्ध हो रहे हैं। आप ये करिए, आपको मानसिक और शारीरिक और व्यवहारिक सभी प्रकार से लाभ होना चालू हो जाएगा। आप प्लीज ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामना है।
जी आचार्य जी, और वक्त हो गया है अब राशि फल जानने का। देखिए, हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर यहाँ मेष राशि के सभी जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय रुक करके लें, और आज कोई निर्णय ना दें तो फायदा रहेगा। लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करें और स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। प्रेम संतान के माध्यम से आपका ठीक रहेगा, लेकिन संतान के प्रति प्रेम आपका बहुत आपको मजबूत बनाता है। आपका व्यापार, आपका जॉब बिल्कुल ठीक रहेगा। आज लाल वस्तु अपने पास रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज भूमि और वाहन की खरीदारी आपके हाथ से संभव हो रही है, लेकिन ग्रह कला भी संभव हो रहा है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर बनेगा। प्रेम संतान का साथ प्राप्त होगा। व्यापार बहुत ठीक ठाक रहेगा। आज पीली वस्तु का दान करें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज पराक्रम आपका रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और प्रेम संतान से अच्छा बनेगा। आज लाल वस्तु का दान करें, आपको बहुत ठीक रहेगा। और अब इसी क्रम में हम बात करते हैं तो कर्क राशि की कर रहे हैं। प्रेम में समीपता आएगी। बच्चों का साथ होगा। धन का आगमन बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार बढ़िया चलने वाला है। लाल वस्तु को अपने पास रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। सिंह राशि के सभी जातकों को बहुत अच्छी स्थिति आज दिखाई देती है। आज आपका आकर्षण का केंद्र आप बने रहेंगे। आज जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पीली वस्तु अपने पास रखें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मन चिंतित तो रहेगा, आघात भय भी रहेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन सिर दर्द और नेत्र की पीड़ा आज संभव होती है। संतान के प्रति आज आपका लगाव के साथ भावी भविष्य को लेकर के बहुत चिंता करेंगे। शनि देव को आज प्रणाम करें और काली वस्तु का दान करें, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसा आज आएगा। शुभ समाचार की प्राप्ति हो रही है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संतान थोड़ा मध्यम और व्यापार अच्छा चलेगा। माँ काली को प्रणाम करें और काली वस्तु का दान करें, बहुत ठीक रहेगा। और अब हम बात कर रहे हैं तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको प्री प्लानिंग के साथ बहुत तैयार होकर के वार करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। व्यावसायिक सफलता आज प्राप्त होती है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज व्यापार में थोड़ा मध्यम रह सकता है। वहीं आज अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए
प्रयास करने से सफलता प्राप्त हो रही है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपका भाग्य साथ देगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, धर्म कर्म में आज आप हिस्सा लेंगे, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान के माध्यम से आज आपको लाभ हो रहा है। लाल वस्तु पास में रखें, बहुत ठीक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। चोट चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में आज आप पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और माँ काली की पूजा करते समय प्रणाम करें, काली वस्तु का आज दान करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी बनेगी, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात बनेगी, आनंददायक जीवन गुजरेगा, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, थोड़ा सा मार्ग अवरोध होगा, लेकिन आप जीत हासिल कर पाएंगे। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, प्रेम में तू मैं संभव हो रहा है। शिव जी का जलाभिषेक करें, आज आपके लिए कोई शुभ कार्य बनेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। तो आज हमने जाना कि हमारा विषय क्या था, हमने देखा कि हमारे ग्रह कौन से हैं जो पापी ग्रह होते हैं, लेकिन उनका उपाय भी क्या होता है आचार्य जी ने बताया, और साथ ही आपने अपना आज का दिन कैसे जाने वाला है ये देखा। इसलिए एक साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए जाने से पहले आपको दर्शन करवाते हैं खाटू श्याम जी की आरती के।